हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम किसी के नाम के आगे डी नहीं लगाएंगे, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका तो हम वेलकम करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट उनसे हमारी ये है कि उन्होंने नोटिफिकेशन पहले जारी कर दिया NPR के लिए कि पेरेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएंगे और बहुत सारे कॉलम बढ़ाए हैं। जिस तरह सेंसर्स होते थे ये उससे डिफरेंट है और लोगों के अंदर एक खौफ है कि NPR जो है वो पहली कड़ी है NRC की। तो जो बयान उन्होंने दिया है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दें, ऑफिसर्स को लिख कर दे दें कि किसी के नाम के आगे डी नहीं लगेगा, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। 2010 में MPR लाया गया था तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ पैदा हुए। लेकिन अब के जो MPR आया है इसमें 6 सवाल एक्स्ट्रा पूछे गए हैं कि तो अपने माँ बाप का सर्टिफिकेट लाओ, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ से लाएंगे। जो किसान मजदूरी करके खाता है, अपने परिवार को पालता है, वो कहाँ से उनको बर्थ सर्टिफिकेट देगा और कहाँ से कागजात दिखाएगा उनको। एक बात और कही है प्रधानमंत्री जी ने, जो सेक्शन 3 ऑफ 1955 सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक जो भारतीय अपने जन्म से हैं वो कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो हम भी यही कहते हैं, सेक्शन 3 ऑफ 1955 सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार, एक्ट के मुताबिक हम भारतीय अपने जन्म से हैं, इसलिए हम किसी भी तरह का कागज़ नहीं दिखाएंगे। ये बताइए, जब ये दिल्ली में आगजनी हुई तो क्या उसमें बेटी पढ़ी हुई नहीं थी? क्या मोदी जी ने या हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने उन लोगों से कहा था कि आगजनी होने वाली है, अपनी मार्कशीटें, अपने कागज़ निकाल लीजिए? दिल्ली के लोग ये कागज़ कहाँ से लाएंगे? जिन गरीबों ने अपने बच्चों को खून और खून से सींच करके और मजदूरियाँ कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने मुस्तकबिल बना, आज वो परवान चढ़ने के दायरे में आए तो उनके सारे कागज़, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी मार्कशीटें सब जला दी गई। क्या इन्हें, मोदी जी को इस चीज़ का अफसोस नहीं है? भले से चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। ये सोचिए कितने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो गया। इससे क्या देश आगे बढ़ेगा? हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो के जाहिल हो गए, जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं तो अदर कंट्री में भी उनके लिए कोई जॉब नहीं। तो मतलब जब हमारे बच्चों के लिए तो यहाँ जॉब नहीं, बाहर निकलेंगे जब डॉक्यूमेंट्स नहीं तो वहाँ जॉब नहीं, तो क्या हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा? अच्छा, जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ बड़े वादे किए थे उसमें प्रधानमंत्री जी अपने उन बड़े वादों पे कितने खरे उतर पाए हैं, आप इस पर क्या कहें? अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। यानी कि 5 लाख की तो बात दूर करके यहाँ पर बच्चों की स्कॉलरशिप तक की पूरी नहीं आ पा रही है, ख़त्म कर दी है उन्होंने। और हमसे वादे करते हैं, हर चीज़ का वादा करते हैं कि नौकरी दी जाएगी। जब हमने उनको वोटर ID से उस गद्दी पर बिठाला था तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक भी युवा को नौकरी नहीं दी गई। आखिर क्यों नहीं दी गई? हमारा प्रधानमंत्री जी से यही सवाल है, क्यों नहीं दी गई? और जब दिल्ली में दंगा हो रहा था, दिल्ली को जलता हुआ उन्होंने देखा, हर बात को दिल्ली जल रही है। 1 मिनट, उन्होंने वो घूम रहे थे जब अभी हमारे देश के मतलब दिल्ली के लोगों ने उन्हें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना था। अरविंद केजरीवाल ने यानी कि हमारे तानाशाह जी से कहा था, देश के गृह मंत्री जी से कहा था कि दिल्ली में कर्फ्यू लगवा दीजिए, दंगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, लेकिन ये भी कहा कि आर्मी को भेज दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं भेजा। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें उनके लोग शामिल थे, बाहर से लोग बुलवाए गए थे दंगे के लिए, इसलिए वो मज़ा देख रहे थे। दिल्ली जल रही थी और वो लोग गद्दी पे बैठकर मज़ा देख रहे थे। वो क्या नाम है, उसके साथ खाना खा रहा है, उसके साथ घूम रहे थे। नहीं, वहाँ नहीं, दिल्ली जल रही है, अहमदाबाद में। और जब डोनाल्ड ट्रम्प जी आए थे, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प जी का स्वागत हो रहा था, दूसरी तरफ लाखों घर जल रहे थे। उन्होंने दिखाया, उन्होंने सिर्फ झूठ का कारोबार किया। जब डोनाल्ड ट्रम्प जी आए, उनके स्वागत के लिए लाखों लड़कियां भेजी गईं, और जहां घर जल रहे थे वहीं पे दूसरी साइड उनकी दुकानें उजाड़ दी गईं, वहां के किसानों को भेज दिया गया, वहां के घर जल रहे थे, औरतों को जलाया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया। आखिर क्यों? अगर डोनाल्ड ट्रम्प का स्वागत करना था तो अहमदाबाद की वो चीजें दिखा दे जो जल रही। क्या कहा, किससे कहा? कुछ भी कहा जाता नहीं। सब्र के दरिया में मोदी जी हमसे रहा जाता नहीं। हमें 90 साल से 95 साल की उम्र आ गई, हमें सुकून न मिला इस राज्य में, समझे? लिहाजा आप भी अब हमारे ऊपर रहम करें तो हम आपको सलाम करने के लिए तैयार हैं, वरना खुदा की कसम मरने को तैयार हैं। इस पंजाब में से मरते उठ जाएंगे, जिंदा नहीं उठे।
ये यहाँ की दबंग दादी जो हैं हमारी, इनसे बात हुई। यहाँ पर ये कितने गुस्से में ये अपनी बातें रख रही हैं। ये इसके बाद में ये इनका दादी का यही कहना है, मोदी जी जो हैं वो गुजरात के रहने वाले हैं, उनको शायद गुजरात की ही भाषा समझ में आ जाए। तो ये दबंग दादी जो है गुजराती भाषा में और कुछ कहना चाहती हैं आपसे। मैं बस શું કહું છું, આમ કહું છું કે બધા માણસ છે તો આપણા દુશ્મન તો નથી, તો ભાઈ એ ચારા છે, મોટી વાળાના નાનું ભાઈ છે, મોટે ભાઈને છે, બધાના છે, ઝીણું કોનું મોટું બધાય આપણે બધા કે બધાય આપણે મનુષ્ય કરે છે। એમ કેમ છે, એમ કેમ છે, એ તો નથી હોવો છું તો